ये कहानी आज से लगभग 317 साल पुरानी है, जब एक भयानक युद्ध की वजह से एक बड़ा स्पेनिश जहाज और उसमें लदा अरबों का खजाना समुद्र की गहराइयों में समा गया था। जहाज का नाम था सैन जोस। उस जहाज में मौजूद थी 200 टन चांदी और 110 लाख सोने के सिक्के। इसके अलावा कीमती हीरे पन्ने और जवाहरात, जिनकी कीमत आज के समय में करीब 1600 अरब रुपयों से भी ज़्यादा होगी। ये जहाज सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो समय और समुद्र की गहराइयों में आज भी छिपा हुआ है। दरअसल सन 1708 में ब्रिटेन और स्पेन की जंग के बीच सैन जोस नाम के जहाज को स्पेन ने ब्रिटिशों से बचाने के लिए समुद्र के रास्ते पर भेजा था। लेकिन किसी अनहोनी घटना की वजह से ये जहाज अपने रास्ते से भटक गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके साथ ही जहाज पर लदा सारा खजाना भी गायब हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये खजाना कहाँ गया और क्या ये कभी मिल पाएगा। सालों तक इस रहस्यमयी खजाने और जहाज को ढूंढने की खोज चलती रही। फिर 1980 के दशक में एक अमेरिकी कंपनी ने दावा किया कि उसने सैन जोस का मलबा ढूंढ लिया है। लेकिन खजाने को ढूंढने और उसे पाने की ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कोलंबिया और स्पेन ने भी इस खजाने पर अपना दावा किया। इसके अलावा कुछ स्वदेशी समूहों ने भी इस खजाने पर अपना हक जताया। उनका दावा था कि ये खजाना उनके पूर्वजों से लूटा गया था, इसलिए इस खजाने पर स्वदेशी समूहों का हक ज्यादा है। कई देशों के बीच खजाने पर दावेदारी को लेकर इस खजाने को एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बना दिया। और फिर साल 2015 में कोलंबिया ने घोषणा की कि उसने सैन जोस का मलबा ढूंढ लिया है, जो समुद्र के अंदर 3100 फीट गहरे पानी में पड़ा है। कोलंबिया ने यह भी ऐलान किया कि वो जल्द ही इस खजाने को समुद्र से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर फैली, अमेरिकी टीम गोलोकामोरा ने यह दावा किया कि उसने 1981 में इस जहाज का मलबा ढूंढ लिया था और ढूंढने के बाद कोलंबिया को इसकी जानकारी दी थी। अमेरिकी टीम का कहना था कि अगर खजाना निकाला जाता है तो आधा हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। तो वहीं कोलंबिया के मंत्री ने अमेरिका को खजाना देने से इनकार करते हुए कहा कि गोताखोरों की टीम अमेरिकी टीम की ओर से बताई गई जगह पर गई थी, लेकिन उन्हें वहां कोई खजाना नहीं मिला था। इस तरह खजाने पर विवाद खत्म नहीं हुआ। बोलिविया ने भी ये दावा किया कि खजाना उनका है, क्योंकि खजाने में मौजूद चांदी और सोना उनकी खदानों से लूटी गई है। इस खजाने को बाहर निकालने के लिए कोलंबिया की सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। साल 2022 में कोलंबिया के गोताखोरों ने सैन जोस के मलबे की तस्वीर ली और उन तस्वीरों में से साफ दिखाई दे रहा था कि जहाज का ज़्यादातर हिस्सा सुरक्षित है। समुद्र की गहराइयों में शैवाल और समुद्री जीवन ने इस जहाज को ढक लिया है, लेकिन जहाज का आकार और खजाने की तस्वीरें साफ रूप से दिखाई दे रही थी। सोने के सिक्के, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच की बोतलें, हर चीज उसी जगह पर पड़ी हुई थी, मानो जैसे समय थम सा गया हो। कोलंबिया के संस्कृति मंत्री का दावा है कि अगले 2 सालों में इस मलबे को समुद्र से बाहर निकाल लिया जाएगा और इसे संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि लोग इसे देख सकें। लेकिन इस फैसले पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि इस खजाने को समुद्र से निकालकर उसे बेच देना चाहिए, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना था कि इस मलबे को वैसे का वैसे रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस जहाज के डूबने के साथ लगभग 600 लोग भी डूबकर मर गए थे और इसलिए
ये एक पवित्र कब्रगाह की तरह है जिसे सबको सम्मान दिया जाना चाहिए। इस तरह से इस खजाने का भविष्य आज भी अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, जो भी देश इस खजाने का हकदार होगा वो अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ेगा।